एक बार सभी बच्चे प्यार से बोलेंगे ओम शांति, और एक बारी मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। अब जो बच्चे रह गए हैं वो भी एक बार मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। ओके, लास्ट में आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाथ खड़ा करके बताओ, आ रही है क्लियर? ओके, थैंक यू। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सुनने के बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और जो भी इन बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे वो अपने जीवन में आने वाली हर मंजिल को, हर लक्ष्य को बहुत ही सहज और आसानी से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों ने बंदर देखा है? अच्छा नहीं होता ना? बंदर क्या करता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। उसको बोलेंगे तू भाई 2 मिनट शांति से बैठ जा, क्या वो बैठ पाएगा? नहीं। ऐसे ही यदि आपके स्कूल में कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं और अच्छी बातें बताते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा ध्यान इधर उधर या उससे बात करने में या अपने दोस्त से बात करने में जा रहा है, तो माना हम कौन हुए? और यहाँ पर बंदर तो कोई नहीं होगा, सभी अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है ना? अगर कोई आपका दोस्त आपको डिस्टर्ब करे तो क्या समझ लेना, भाई मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी है, कम से कम आधा घंटा दो, है कि नहीं? अगर अच्छा दोस्त वो होता है जो आगे बढ़ाने में हमारे को हेल्प करे, या वो होता है कि जो हमें बिगाड़े नहीं। आज मेरी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी में मुझे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ है कि नहीं? सबके पास 24 घंटे हैं, एक ही जिंदगी है, तो उसमें जिसको आगे बढ़ना है वो अपने ऊपर ध्यान दे। यारी दोस्ती तो बाद में भी निभा लेंगे आधे घंटे बाद। क्लियर? ओके, अब आप में से अच्छे बच्चे कौन है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दो। अच्छे बच्चे जो हैं, आधे हैं आधे नहीं है, कोई हैंड डाउन। आप मुझे ये बता दीजिए, इस स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे कौन है, होशियार बच्चे? अब वो हाथ खड़ा करके बताओ जो समझते हैं कि हाँ मैं होशियार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, वो हाथ खड़ा करके बताओ कौन है? 1 और 2 3, सोच सोच के खड़ा करो। ओके, हैंड डाउन। इसका मतलब क्या है? सभी बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास की यहाँ पर कमी है। अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, ये दुनिया, समाज हमें इंटेलिजेंट समझेगा नहीं। आजकल कितना टफ कंपटीशन हो गया है, इतनी चैलेंजिंग बड़ी लाइफ है, इसमें हर पल हमें क्या चाहिए? खुद पे भरोसा, जो कि आज हमने देखा अभी यहाँ पर नहीं है। आपको देख रहा हूं, तो आज जो हम आपको टेक्निक बताने वाले हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो हमारा आत्मविश्वास उससे बढ़ेगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम एक गेम खेलते हैं, खेलेंगे सभी? एक बहुत ही सुंदर सा गेम है जिसके अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा, 12-15 वर्ड्स, और आपको वो याद करने हैं। बहुत ही सिंपल शब्द बोलूंगा, और जो बच्चा उसी सीक्वेंस में वो 12-15 शब्द बता देगा यहाँ आके, उसको बहुत ही सुंदर प्राइज मिलेगा। अब हम देखते हैं आपके यहाँ पर कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। आपस में बात करोगे तो किसी को याद नहीं होगा। करें स्टार्ट? मन मन में बोलना, याद हो जाएगा। जंगल, फार्म हाउस, दीवार, खिड़की,
बटरफ्लाई, स्कूटर, ब्लू, जैसे आपका पैंट का कलर है ना, टाई का, शर्ट का ब्लू। माइकल जैक्सन, डांस, सांप, तलवार, सोफा, शेर। चलो इतने ही याद, जिस बच्चे को ये सारे शब्द याद हो गए, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन आके यहाँ सुनाएगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5। किन बच्चों को याद हो? इधर आ जाओ। और किसी को? 6, 7, 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। आपको आ गए? आ जाओ। ओके, ठीक है। तो इन 3 बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी। तो आप अपना नाम बताएंगे और जितने भी शब्द आपको याद है बताएंगे। सर राजू, दीवार, खिड़की, स्कूटर, माइकल जैक्सन, डांस, जंगल, शेर और सांप, ब्लू, सर हो तो गए। माय नेम इज सुमित सैनी। फार्म हाउस, बटरफ्लाई, स्नैक, दीवार और फार्मर, तलवार, तलवार, बटरफ्लाई, दीवार, स्नैक, सांप। कोई बात नहीं। माय नेम इज अभिषेक। स्नैक, खिड़की, दीवार, ब्लू, फार्म हाउस, शेर, आई एम विशाल। जंगल, फार्म हाउस, तितली, तलवार, दीवार, स्नैक, ब्लू, माइकल जैक्सन। कोई बात नहीं, आपको ही बोलना। जंगल, फार्म हाउस, दीवार, स्नैक और फार्म, शेर, तलवार, खिड़की, कोई बात नहीं। अब 5 बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और आप सब बैठेंगे। ओके, अभी हम एक बहुत सुंदर सी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी। एक बार हम क्या जंगल से जा रहे थे। जंगल में क्या है? एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस की दीवार में एक खिड़की है। उस खिड़की के अंदर बाहर से एक बटरफ्लाई आती है और अंदर एक स्कूटर है, उसके ऊपर बैठ जाती है। और स्कूटर का कलर क्या है? ब्लू है। ऊपर के कमरे में माइकल जैक्सन डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था तो दरवाजे के नीचे से क्या आता है? एक सांप आता है और सांप के मुंह में क्या है? तलवार। उसको देख के वो डर जाता है, वो सोफे के नीचे छुप जाता है भाग के। और उस सोफे के ऊपर क्या बैठा हुआ है? शेर। बहुत सिंपल। अब मुझे पता है आप सबको याद हो गए सारे वर्ड। हम कहां से जा रहे थे? जंगल। जंगल में क्या है? फार्म हाउस में क्या है? दीवार में क्या है? खिड़की के अंदर बाहर से कौन आया? बटरफ्लाई। किस पे बैठी? स्कूटर का कलर? ऊपर फ्लोर पे कौन है? वो क्या कर रहा है?
दरवाजे के नीचे से क्या आया? उसके मुंह में किसके नीचे छुपा वो भाग के? सोफे के ऊपर। अब तो सबको याद हो गया। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं सभी। अब आप ये सोचो, ये हम कहानी सुनाने नहीं आए हम, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, वो आप समझ लेंगे तो अपने लाइफ में हर चीज को आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 3 घंटे की मूवी दिखा दी जाए ना, प्रोजेक्टर लगा के, टीवी लगा के, सारी याद कर लोगे। लेकिन वही मूवी अगर आपको पढ़ के सुना दी जाए तो याद नहीं होगी। Am I right? होता है। अभी जब हमने आपको ये शब्द सुनाए तो नहीं याद हुए, रट्टा लगाने की कोशिश की, इधर का उधर, ऊपर नीचे सब गड़बड़ हो गया। पर लेकिन हमने आपको स्टोरी सुनाई तो स्टोरी से क्या हुआ? एक चित्र आपके माइंड में आता गया, एक पिक्चर, इमेज आती गई, जिससे कि आपको याद करना आसान हो गया। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि हमारे को स्टडीज में बहुत हेल्प करती है और लाइफ में बहुत जगह पर हेल्प करती है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से बताते हैं आपको। आपको मालूम है एक दिन में हमारे लगभग 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। और हमारे विचार 4 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। दूसरा नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। तीसरा होते हैं नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। हमें टाइम पे उठना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, खाना खाना है, जो डेली रूटीन में हमारे थॉट्स होते हैं वो आवश्यक विचार। सबसे ज्यादा मोर देन 95% जो हम अपने क्रिएट करते हैं वो कौन से होते हैं? वेस्ट थॉट्स, फालतू की बातें। होता है कि नहीं होता? जो हमारे काम की बातें नहीं है वही सोचते हैं, सुनते हैं, वही देखते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। अगर आपके यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा बकेट रख दिया जाए, उसमें आम डाल रहे हैं, केला डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, पनीर की सब्जी डाल रहे हैं, अब साथ साथ कूड़ा भी डाल रहे हैं, केले के छिलके, खीरे के छिलके, कूड़ा भी डाल रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, इसकी कोई सफाई नहीं कर रहा और वो यही है। अच्छा लगेगा सबको? क्या आप यहाँ बैठ पाओगे? नहीं, बदबू मार गया कि नहीं। अब वो सुंदर सा बकेट क्या बन गया? डस्टबिन। ऐसे ही सुबह से लेके शाम तक हम अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं? फालतू की बातें, वेस्ट, नेगेटिव, चुगली, इधर उधर की बातें। उस नेता ने ये कर दिया, फलाने यहाँ चोरी हो गई, ये हो गया। ये सब क्या है? हमारे काम की चीजें नहीं है। जो हम इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा? एग्जाम टाइम में भूलेगा कौन? हम। नुकसान किसका होगा? हमारा। नंबर किसके कमाएंगे? हमारे। तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना। और सबसे ज्यादा इस लाइफ में हमारे पास जो इनपुट आता है वो आता है हमारे फ्रेंड्स से। सुबह सुबह आएंगे स्कूल में, दोस्त मिलेगा, अरे सुन सुन सुन, बहुत बढ़िया बात सुनाता हूं। आज के बाद जैसे ही आप स्कूल में आओ, जब तक स्कूल में रहो या बाद में दोस्तों से मिलो, जैसे कोई सुन सुन सुन, उसको बोलना रुक रुक रुक। क्या जो तू मुझे बात बताने वाला है वो अच्छी बात है? वो कहेगा नहीं। क्या जो तुम मुझे बात बताने वाला वो मेरे काम की है? वो कहेगा नहीं। तो बोलना तू अपने पास रख। किसके पास रख? अपने पास रख। मेरा ब्रेन डस्टबिन नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने इनपुट पे कंट्रोल करना होगा अगर हमें इस लाइफ में आगे बढ़ना है। क्लियर है सबको? बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं आपको। तो एक तो हो गया हमारे को इनपुट क्या डालना है। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। ईमानदार बच्चे हैं यहाँ पे, सबको ही आता है। जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं हमें मालूम है, कोई तुम्हें 2 लगा देगा, 2 गालियां सुना देगा तो पता चल जाएगा किसको कितना गुस्सा आता है। डाउन। गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सबको मालूम है। आपको मालूम है
एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने महीने? 3 महीने। अगर आप एक दिन में एक बार गुस्सा करते हो, मूड ऑफ होता है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ डाउन होती है, और सोचो 3 महीने में जब वो रिकवर होगी फिजिकल हेल्थ, तब तक हम कितनी बार गुस्सा कर चुके होते हैं। इसीलिए हमारी याददाश्त शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और ये कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। किसका नुकसान हो रहा है? अपना। दूसरे का हम कभी नुकसान नहीं कर सकते। कुछ जो भी करते हैं हम अपना ही नुकसान करते हैं। क्या ये बातें आपको किसी सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं? नहीं। जो आज आपको बताने वाले हम बातें, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हर एक के लाइफ से जुड़ी हुई है। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई बार घर में माहौल नहीं मिलता। होता है कि नहीं होता? कभी पेरेंट्स की वजह से, कभी रिश्तेदारों की वजह से, कभी पड़ोसियों की वजह से। जागरण चल रहा है, रात भर नींद नहीं आई, होता नहीं होता? कई बार हमारे इमोशंस के हर्ट होते हैं। कभी दोस्त बात नहीं मानता, दोस्त छूट जाता है, कभी पेरेंट डांट लगा देते हैं, टीचर बिना बात के कभी कभी डांट देते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो हमारे इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीजें एक टेक्निक से आएंगे आपको, वो है राजयोग। क्या नाम है उसका? राजयोग मेडिटेशन। जो व्यक्ति राजयोग मेडिटेशन को अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आर्मी ऑफिसर, टीचर्स, किसान हो या जवान हो, कोई भी वर्ग का प्राणी हो, सबके सब इस राजयोग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। आज लाखों परिवार हैं। ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन है, जो 140 से भी ज्यादा देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं, जहां पर ये राजयोग की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में सभी को सिखाते हैं। इस राजयोग के फायदे तो बहुत सारे अनंत हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में बताया ये सब चीजें। और एक जो हमारी अभी लाइफ चल रही है, 2-3 चीजें और आज हमारे एडिक्शन में आ गए, हम लोग उसके एडिक्ट हो गए हैं, गुलाम बन गए हैं। एक तो मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब चीजें एक ना मीठा जहर है, इतना मीठा प्यारा जहर है कि लेते रहते हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना नुकसान हम अपना इस टाइम पे कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप एक कामयाब व्यक्ति नहीं बन जाते, तब तक कुछ तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। और आजकल कितनी नेगेटिव चीजें बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, है कि नहीं? उससे माइंड सबका खराब होता है। आज की डेट में यदि हमें प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, आगे बढ़ना है तो उसके अंदर मेन चीज प्योरिटी, ब्रह्मचर्य की शक्ति काम करती है उसमें। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, फालतू की चीजों में आजकल लगे हुए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार बच्चे समझ रहे हैं, उस तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट करना, हम अपने पांव पे जोर की कुल्हाड़ी मार के अपने पांव काटते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता, भाई ये तो हमारी उम्र है, क्या करें, तुम्हें क्या मालूम। इसी उम्र में ही, इसी स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं, कुछ तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, और कुछ जो होंगे जो अपने लक्ष्य से भटक कर इधर उधर ध्यान देंगे, वो सारी जिंदगी भटके हुए रहेंगे, वो मजदूरी ही करते रहेंगे। होता है, प्रैक्टिकल बात है, ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं, ये हमारी प्रैक्टिकल बात है। जितने इस उम्र में, इस टाइम पे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अपने ऊपर शासन नहीं किया, वो जिंदगी भर भटकता रहता है। आज आप देख रहे हैं कितने आपके गली में, पड़ोस में, समाज में, मोहल्ले में, सब तरफ आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग भी आज कहां धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी इसी उम्र से अलग रास्ते पर भटकते चले गए। कुछ चीजें जो है, बच्चे नशीले पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स,
ड्रिंकिंग, ये सब चीजें भी इसी उम्र से शुरू हो जाती हैं। कई कई बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो छुपते छुपाते इन चीजों का सेवन करते होंगे, पर लेकिन ये चीजें एक बार दो बार अच्छे लगते हैं, इनकी आदत ऐसी बन जाती है कि हम इनके गुलाम हो जाते हैं और फिर सारी जिंदगी हम परेशान होते, अपना भी नुकसान करते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने रिश्तेदारों का और समाज का भी सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। करते नहीं करते हैं? और ये स्टार्ट कहां से होता है? दोस्त से, संग से। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड्स वो चुनने होंगे कि हाँ भैया जो अच्छी बातें सुनता हो, अच्छे कर्म करता हो, वरना बिगाड़ने वाले सारी दुनिया बैठी है कि नहीं? कई बार इन चीजों की तरफ इंसान तब जाता है जब उसे प्यार नहीं मिलता, कई बार प्रेम नहीं मिलता, पेरेंट्स से, टीचर से, बहुत सारी इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, उस वजह से भी इंसान गलत रास्ते पर भटकता है। तो आज जो हम राजयोग बताने वाले हैं आपको, राजयोग से आपकी ये सारी कमियां दूर होती हैं, सारी बुराइयां दूर होती हैं, अच्छे रास्ते पर चलने की ताकत आती है। समझ रहे आप सब? कुछ बच्चों का ध्यान पीछे जो कुछ चल रहा होगा पीछे, कुछ बच्चों का ध्यान होगा जो आज ये भाई आपको बता रहा है, आपका अपना दोस्त तुम है। ये मत सोचो बाहर से कोई आया और अपना भाषण करके चला जाएगा। मैं किसके लिए आया हूं? अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। टाइम सबका इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे ये सबके पास, तो लेकिन किसके साथ कौन शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई तो आइए टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं राजयोग की। ठीक, सभी सीखना चाहते हैं राजयोग? हाथ खड़ा करके बताओ एक बार। सब नहीं सीखना चाहते हैं। आज बच्चे शर्मा के हाथ में खड़ा कर रहे हैं, शायद नाश्ता नहीं किया होगा, कईयों के हाथ ऐसे ऐसे हो गए। ओके, हैंड्स डाउन। चलो एक गेम खेलते हैं, मैं देखता हूं कि कितना आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये क्या है? कान। ये क्या है? आंख। ये सिर, ये नाक, ये दिल। ठीक है, पता है सबको? अब मैं जो जो बोलूंगा आपको उसको टच करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है? आंख, फास्ट चलेंगे। कान, सिर, दिल, नाक, आंख, कान। नहीं सुन पा रहे हो आप? कान यहाँ है क्या? मेजोरिटी बच्चों का हाथ गया यहाँ, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे। अच्छा, देख पा रहे हो आप मेरे को? सभी बच्चे देख पा रहे हैं? ओके, अभी मैं जितनी बार ताली बजाऊंगा आपको ताली बजानी है। ठीक है? नहीं, कईयों का इस पर भी फोकस नहीं है, आप सोचो। ओके, तो अब हम राजयोग के बारे में सीखते हैं। राजयोग में दो वर्ड हैं, राज और योग। पहला वर्ड है राज। किस पे करना है? किस पे राज करना है? कोई कह रहा है दुनिया पे राज करना है, कोई कह रहा है कि मम्मी पापा पे राज करना है, क्योंकि आजकल बच्चे मम्मी पापा पे बहुत राज करते हैं, छोटे भाई बहनों पे भी बहुत राज करते हैं, दोस्तों पे राज करते हैं। पर लेकिन इसमें जो आज हम बताने वाले हैं वो अपने ऊपर राज करना है, अपने मन के ऊपर। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन के ऊपर राज करना सीख लिया वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है कि नहीं? या खाली दुनिया पे राज करने का लक्ष्य लेकर चलना है? मन पे तो राज है ही नहीं, मन पे आज किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा है। ओके, आप में से बंदर कौन कौन है? हाथ खड़ा करके बताएंगे।
अभी आज बता रहे ना स्टार्टिंग में, बंदर कौन कौन है? कोई भी नहीं। बहुत अच्छे, क्योंकि बंदर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो राज करना है अपने ऊपर, और दूसरा है योग माना कनेक्शन, वो है भगवान से योग लगाना। जब भी हम कोई योग का वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फिजिकल कोई योगा होगा, वो नहीं। फिजिकल योगा, प्राणायाम, जिम वगैरह तो आप जाते ही रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर मन के ऊपर कंट्रोल करना ये किसी सिलेबस में नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखाता। तो आज ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको राजयोग की बात बतानी है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में हम हैं कौन। अभी हमें ये नहीं पता, जितनी भी उम्र हो गई हमारी, 12 साल, 15 साल, 18 साल, हम ये नहीं जानते कि वास्तव में हम हैं कौन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सब इधर देखेंगे। कोई भी इधर से आता है जाता है, ध्यान इधर क्यों चला जाता है? हाँ भाई, कोई भी पीछे एक्टिविटी होती है, सबका ध्यान इधर क्यों चला जाता है? इसका मतलब कितना हमारा मन वीक है। अभी भी आप देख सकते हो। फोकस करना है यहाँ, मैं आपसे मिलने आया हूं। तो एक बार क्या होता है, एक राहुल नाम का पेशेंट होता है, उसको बहुत दर्द होता है लीवर में, उसका ऑपरेशन होना होता है। उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो बैठा है डॉक्टर, वो अंदर से आवाज लगाता है, राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और वो राहुल मर जाता है, और जो बॉडी होती है वो टेबल पर है। अब डॉक्टर क्या बोलेगा? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। किसको बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को। अब वो ये नहीं कहेगा कि राहुल पेशेंट को बाहर ले जाओ, डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। राहुल तो चला गया। अब जिसको हम आज तक राहुल समझते आए, वही आंख, सिर, कान, मुंह, हाथ, वो राहुल था क्या? नहीं। तो वास्तव में राहुल कौन था? जो बॉडी के अंदर था। उस चीज को हमें समझना है, क्योंकि डेड बॉडी तो वही है, पर लेकिन राहुल चला गया। ऐसे ये माइक दिख रहा है आपको? इस माइक को मैं क्या कहूंगा? ये मेरा माइक है, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि मैं माइक हूं? नहीं, मेरा माइक का माना माइक अलग है, मैं अलग हूं। क्लियर? ऐसे ही हम क्या कहते हैं? ये मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरे हाथ है, मेरा शरीर है। तो माना मैं कौन? कोई अलग। क्लियर? साइंस ये कहती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2.5 इंच अंदर, 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पर एक एनर्जी है जो इस पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्टार, सोल। गीता में हिंदी में कहते हैं आत्मा, ज्योति। अलग अलग नाम है, बात एक ही है। हम कौन है? स्टार। आसमान में सितारा देखा आपने? ट्विंकल ट्विंकल। तो वैसे ही एक छोटा सा सितारा वो हम हैं। वास्तव में हमारी पहचान वो है। क्लियर है? बहुत सिंपल शब्दों में आपको पता है। इसके बाद मोबाइल तो सभी यूज करते हैं। मोबाइल से क्या क्या काम होते हैं? फोन कॉल भी हो जाते हैं, मैसेज भी हो जाता है, ईमेल भी हो जाते हैं, यूट्यूब पे मूवी देख सकते हैं, फेसबुक चैट, सब चीज हो जाते हैं। लेकिन वही मोबाइल की अगर बैटरी डाउन है तो क्या किसी काम का है? किसी काम का नहीं। अब जब बैटरी उसकी डाउन हो गई है तो अब क्या करना पड़ेगा? उसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करेंगे तो फिर से आप सारे फंक्शन उसके यूज कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही अभी आज जो हम स्टार हैं, हमारी एनर्जी क्या हो गई है? डाउन हो गई है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, जो बात पढ़ते हैं सुनते हैं वो भूल जाते हैं। तो हम क्या हो गए? अभी हमारी एनर्जी डाउन हो गई है।
तो इसको चार्ज करने की जो टेक्निक है वो है राजयोग। ओके, दूसरा चार्ज कैसे करेंगे? आपने वो देखा है खरगोश, देखा सबने? कितना स्वीट होता है, कितना प्यारा होता है कि नहीं होता है? सबको पसंद है। अच्छा, खरगोश का पिता कैसा होता है दिखने में? खरगोश जैसा। हाथी का, घोड़े का, इंसान का, इंसान जैसा। और मैं एक स्टार हूं तो मेरा पिता कैसा होगा? स्टार जैसा। वो स्टार का पिता कोई भी शरीरधारी नहीं होगा। क्लियर है? बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल भाषा में बता रहा हूं। जो आज हम आपको ये बातें बता रहे हैं, इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान, महामंडलेश्वर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर भी नहीं जान पाए हैं। वो एक सत्य और गहरे राज की बात हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। ठीक है, जो आप बात सुन रहे हो, 10 मिनट का रह गया सेशन, वो आपके लाइफ में बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अब और ध्यान से सुनेंगे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, और रिलैक्स होकर के बैठे, बिल्कुल आराम से। सामने आया, ऑटोमेटिकली वो आने लगी रेस, है ना? ऐसे ही जब हम मन से उस परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उनकी जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगते हैं। आपने वो मूवी देखी ना, कोई मिल गया, और उसमें जादू होता है, और जैसे धूप आती है उसकी बैटरी चार्ज होने लग जाती है। बहुत पुरानी मूवी है, शायद कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी। ओके, बैठो। तो वैसे ही जब हम अपने आप को यहाँ पर स्टार समझते हैं, उसको याद करेंगे तो पावर आएंगे। करेंगे सभी प्रैक्टिस। तो एक बार सीधे बैठ जाओ, एकदम सीधे, स्ट्रेट। एक छोटा सा हम एक विजुअलाइजेशन टेक्निक को फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको सिखाया था। सभी आंखें बंद करेंगे आराम से, और गहरी लंबी सांस लेंगे। अब देखेंगे अपने घर को, जहां आप रहते हैं। अपने बेडरूम में जाएं, जहां आप सोते हैं। अब देखेंगे किचन को, जहां खाना बनता है। आप देखेंगे आपकी मम्मी पापा किचन में खड़े हैं, और उनके हाथ में एक कटोरी आइसक्रीम रखी है, और आप एक चम्मच से एक आइसक्रीम की बाइट लेते हैं। ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम। फिर एक चम्मच और खाते हैं। धीरे धीरे आइसक्रीम खा रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। अब आंखें खोलेंगे। बिल्कुल सिंपल था। घर दिखाई दिया, बेडरूम दिखाई दिया, किचन दिखाई दी, आइसक्रीम खाई, ठंडी थी, मीठी भी थी। बहुत सिंपल टेक्निक। ऐसे ही अभी हम अपने आप को यहाँ क्या समझेंगे? स्टार, एक बहुत चमकीला सितारा। और जैसे ऊपर सूरज है ना, वैसे ही हम देखेंगे एक और दूसरा स्टार है, जिसको भगवान कहते हैं दोस्त। उससे आज हम दोस्ती करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेंडशिप। अच्छा, दोस्त से याद आया, आप सबके अच्छे दोस्त होंगे। सबका एक एक तो बेस्ट फ्रेंड होगा ही होगा, एक होगा या दो होंगे। ऐसा दोस्त कौन किसके पास है जो हर समय हर मुसीबत में आपका साथ देगा? वेरी गुड। आप यदि बॉम्बे में हैं, आपका दोस्त नोएडा में है,
1 मिनट में आपको हेल्प चाहिए, वहां फिजिकली कौन सा दोस्त किसके पास है जो पहुंच जाएगा 1 मिनट में? भाई हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंच सकता, जेट से भी नहीं पहुंच सकता है तुम। अच्छा चलो दूर की बात छोड़ो, एग्जाम टाइम में आप यहां बैठे हो, आपका दोस्त पीछे बैठा है और टीचर भी यही खड़े हैं, आपको एक आंसर नहीं आ रहा, क्या वो दोस्त आपको हेल्प करेगा? अच्छा ठीक है, हेल्प दो। ऐसा अच्छा दोस्त किसका है जो हर पल आपके लिए अच्छा ही सोचे, भले मेरे नंबर कम आ जाए, भले मेरा नुकसान हो जाए, भले कि मेरा दोस्त पास हो, मेरा दोस्त हमेशा पास हो, भले मेरे नंबर कम आए हर बार, चाहे मेरी सैलरी आधी हो पर मेरे दोस्त की सैलरी डबल होनी चाहिए। ऐसे शुभ भावना रखने वाला दोस्त जब आप बड़े हो जाओगे ना, नहीं मिलेगा कोई, नहीं मिलेगा कोई, ऐसा दोस्त भी नहीं मिलेगा कोई कि यार मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, मैं अपनी कैंसिल करता हूँ, तू पढ़, मैं नौकरी करता हूँ, मैं मजदूरी करूंगा पर मेरा दोस्त पढ़े, क्या कोई है अच्छा दोस्त? नहीं है, आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन 4 दोस्त आपके ऐसे हैं जो कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जो सदा ही आपके लिए दिन और रात अच्छा सोचेंगे, भला ही सोचेंगे, चाहे हमारे लिए कुछ भी हो। सबसे पहला दोस्त आपकी माँ, मदर, हमारी माँ, चाहे कुछ भी हो, माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दिल से दुआ देती। दूसरे हमारे पिता, पापा भी दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं ताकि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज मिले, प्रॉपर स्कूल ड्रेस हो, खाने के लिए हो, सब चीजें हो। इतनी मेहनत जो आपके पिताजी आपके लिए करते हैं, क्या कोई आपका दोस्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तीसरे सच्चे दोस्त जिनको आज तक हम कभी दोस्त मानते ही नहीं, वो कौन है? हमारे टीचर्स। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में ये बच्चा फेल हो जाए, हमेशा ये चाहेंगे कि भाई सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, अपना भी नाम रोशन करें, स्कूल का भी नाम रोशन करें। भले ही डांटते हैं, भले ही आपको बुरे लगते हैं, पर लेकिन टीचर्स के मन में हमेशा बच्चों के लिए शुभकामना होती है। अब एक चौथा दोस्त भी है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हर पल जिंदगी के हर मोड़ पे, एग्जामिनेशन टाइम पे भी, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो तब भी हमारी मदद करेगा। वो कौन? भगवान। वेरी गुड, वो ईश्वर। उसको सच्चे दिल से जब हम अपना दोस्त बनाते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो वो हर पल मदद करता है। परंतु आज के समय में हम उसको जानते नहीं है, इस बात की दिक्कत है। बस यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं या टीचर्स बैठे हैं, भगवान कौन है, कैसा दिखता है, क्या हमारी उससे बात हो सकती है, अपनापन है, रिश्ता है, किसी को अनुभव नहीं है। तो वो राजयोग के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, अभी आज आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल में आप जानिएगा। वो जो सभी जितने भी संसार में प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सबका जो एक पिता है, वो परम पिता परमात्मा, जिसका नाम है शिव। वो कैसा दिखता है? एक स्टार की तरह, एक ज्योति की तरह, जिसका नाम है शिव। शिवलिंग देखा है? ऐसे होता है ना, ज्योति की तरह, वैसे ही उसका स्वरूप है। तो अब हम अपने आप को उस पावर हाउस से कनेक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधे बैठेंगे आराम से, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको बस विजुअलाइज करना है, मन में सोचना है, ठीक है? एक लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी धड़कनों की आवाज को सुनेंगे।
अपना सारा ध्यान चारों ओर से समेटकर अपने मस्तिष्क पर एकाग्र करेंगे। दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक ज्योति, एक स्टार हूं। एक बहुत चमकीला सितारा मुझसे चारों ओर सफेद रंग का प्रकाश फैल रहा है। मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ। अपने आप को देखें और महसूस करें एक चमकता हुआ सितारा। बिल्कुल रिलैक्स होकर फील करें। इन आंखों द्वारा मैं देखता हूँ, कानों द्वारा सुनता हूँ, मुख द्वारा बोलता हूँ। इस पूरे शरीर का मालिक, कंट्रोलर, एक चमकता हुआ सितारा। महसूस करेंगे ऊपर आसमान में एक और चमकता हुआ सितारा, जिससे इंद्रधनुष की तरह सातों रंगों की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। एक रंग बिरंगी किरणों से जगमगाता हुआ सितारा, जिसे भगवान ईश्वर अलग अलग नामों से दुनिया जानती है। उनसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं और महसूस करेंगे ये किरणें मुझ स्टार पर भी बरस रही है। मेरे अंदर सर्व शक्तियां, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, शांति की किरणें समा रही हैं और धीरे धीरे मेरा मन बहुत शांत और शक्तिशाली हो रहा है। निरंतर परमात्मा से वो शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब सभी आंखें खोल लीजिए। ये जो हमने आपको बताया अभी, ये बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस करा है। कईयों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी ही हो गया होगा, कईयों को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो फील भी होगा और आपको वो पावर्स भी मिलेंगी। आप इसको जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह 5 बजे कौन उठ जाते हैं बच्चे? हाथ खड़ा करके बताओ। डेली 5 बजे। और 6 बजे कौन उठते हैं?
ओके, ठीक है। कोई ऐसे भी हैं जो 4 बजे उठते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो जिस भी टाइम आप उठते हैं, अभी हमने बहुत ही अच्छा साइलेंस का अनुभव किया। अब आपस में बात करके इसको ना बिगाड़ें। जो अच्छे बच्चे हैं वो सामने देखेंगे मेरी तरफ, इनको आपको मिलेगा। कितने दिन में? सिर्फ 3 दिन में प्रैक्टिकल आप करके देखना। आज जो हमने सुना, सीखा, कौन कौन सी अच्छी बातें किस किसने सुनी और उसको याद है अभी? 3 बच्चे आकर के बता देंगे क्या आपको लगा कि आज अच्छा आपने सुना और आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 बच्चे कोई भी आके यहाँ बताएंगे। आलो आलो। मुझे अच्छा लगा कि रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने स्टार को जानना चाहिए और अपने बिहेवियर को समझना चाहिए। बहुत अच्छी। मुझे भी अच्छा लगा 5 बजे सुबह उठ के अपने बेड पर बैठ के अपने आप को विजुअलाइज करना है और गॉड से अपने आप को कनेक्ट करना है। और ये सुबह नहीं, सुबह तो करना ही करना है। जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप एग्जाम टाइम में जाओ, सिर्फ 1 मिनट लगना है। आप अपने अगर मन को कंट्रोल कर लेंगे, शांत कर लेंगे, तो आपको जो भी आप पढ़ेंगे उसके बाद वो सारा आप रिटेन कर पाएंगे। हलचल में पढ़ेंगे हर चीज तो आपका सारा ऊपर से उड़ जाएगा। क्विक 1 मिनट में सारा रिवाइज करके बता देते हैं। सबसे पहले बताया आत्मविश्वास, जो हमें हर दिन हर पल बढ़ाते जाना है। गुस्सा नहीं करना है, अपने माइंड को डस्टबिन नहीं बनाना है, इमोशन पे कंट्रोल करना है, जो कि राजयोग से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त किसको बनाना है? सच्चा। जो 4 दोस्त हैं उनसे सच्ची दोस्ती निभानी है, ठीक है। और अपना ये राजयोग का अभ्यास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सदा मुस्कुराते रहें आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के सबको एहसास हो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वेरी गुड। अभी मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा आज के सेशन के लिए 2 शब्द अपनी शुभकामनाएं व्यक्त। आज हमारे आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ध्यान से सुना है और सभी बच्चे जो आज सर ने बताया है सभी इसी के अनुसार जो बताया गया है इस पे सभी लोग मंथन करेंगे और अपने मन में अपने जो आपकी क्रियाकलाप दिन की होती हैं उनमें इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? लागू करेंगे। थैंक यू।